वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होता है इंडिया का। तो आई रियली विश कि मतलब इंडिया के खिलाफ मैच हो और मैं पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली जिता सकूं, क्योंकि सो दिस विल बी लाइक आई विल जस्ट ट्राई टू डू इट। बाकी कोशिश हमारे हाथ में और रिजल्ट अलग है। Do you think that it would have been a good preparation before facing Pakistani spinner Usman Tariq? It would have been a good match prep? No, I think we have already done the preparation part, and now it's just time to watch the ball and play our natural game. So, if the ball is there, as a batter, we just feel like going because it's a T20 game and we are trying to set a good total on board. But we do have to believe in our strength as well. There's nothing like you have to prepare. I think at this level, we just watch few videos and we get an idea of what kind of bowling is going to happen. So, we're just keeping it simple. Yeah. उस्मान तारिक कहता है कि जी मैं अपने बलबूते पे अकेला इंडिया को जलील कर सकता हूं। मतलब उस बंदे ने पकड़ के इंडिया को सीधे ही ट्रोल कर दिया। इतना ट्रोल तो उसने साहिबजादा फरहान ने नहीं किया जितना ये उस्मान तारिक ने कर दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता है इंडियन लोग जो मेरे एक्शन के बारे में बातें कर रहे हैं। ये कहना है भाई उस्मान तारिक का। उस्मान तारिक ने कहा है कि भाई मुझे लगता है कि भाई वो ना मेरे से डर रहे हैं, इसी वजह से जो है ना वो मेरे बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं। और वो पता क्या कह रहा है, कहता है कि इंडियन, आपको पता है कि 2-3 दिन से बड़ी बातें चल रही है उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर। तो उस्मान तारिक कह रहा है कि भाईजान मेरे एक्शन से इंडियंस को मसला नहीं है, वो डरे हुए हैं मेरे एक्शन की वजह से, क्योंकि वो मुझे खेल नहीं सकते। वो मेरे अगेंस्ट डरे हुए हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं, पैनिक कर गए हैं मेरे अगेंस्ट। भारतीय टीम को परेशान किया हुआ है। और ईशान किशन से भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल हुआ कि आज आपने एरेस्मस को खेला, वो उसका भी अगले मैच के अंदर उस्मान तारिक जिसका कहता है उसको कैसे फेस करेंगे। तो कहते हैं प्रिपरेशन तो हमारी है। अब अगर उस्मान तारिक पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा देता है और इनको लिटा देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई साहब इन्होंने उसके पीछे पड़ जाना है। तो इन्होंने रोना भी है, धोना भी है, चीखना भी है, चिल्लाना भी है, और इनकी आवाजें पूरी दुनिया सुनेगी कि हाय ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन सा बॉलर खिला दिया। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को होने वाले भारत और पाकिस्तान मुकाबले को लेकर माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। इस हाई वोल्टेज मैच से पहले दोनों टीमों की तैयारियों पर भी खास नजर रखी जा रही है। खासकर पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को लेकर चर्चा तेज है। उस्मान तारिक जब से वो बॉलिंग करता हुआ आ रहा है, उसका जो टाइम है ना वो सेम है। अगर उसकी 6 की 6 बॉलें डिफरेंट टाइम की हो, कि एक बॉल के अंदर वो आधे सेकंड हाथ रोके, एक बॉल के अंदर वो 2 सेकंड रोके, एक बॉल के अंदर वो 1 सेकंड रोके, तब बल्लेबाज इशू क्रिएट कर सकता है कि यार हमें तो पता नहीं चल रहा है बॉल कब फेंकेगा। लेकिन जब जितनी उसने बॉलें करवाई है, उसका जो हमने जो नेटवर्क था ब्रॉडकास्टर का, उन्होंने भी चीज को वेरीफाई किया कि हमने जितना भी उसका निकाला है डाटा, उसका 1 सेकंड और समथिंग जिसका कहता है ना ऊपर है, 1 सेकंड उसका डिले है, जो कि सेम है। तो अनिल चौधरी कहते हैं इसके ऊपर बल्लेबाज कुछ नहीं कह सकता। बल्लेबाज एक दफा रोक सकता है, अंपायर को कह सकता है मुझे लग रहा है शायद ये रुक रहा है, अंपायर कहेगा। लेकिन उसके बाद अगर बल्लेबाज दोबारा ऐसे कहता है ना, तो अंपायर कहेगा अब आप हमारा टाइम जाया कर रहे हैं, आप खेलें। और ये अनिल चौधरी ने कहा है। अब देखना यह कि इंडियन टीम क्या करेगी। बड़े अरसे के बाद कोई ऐसा प्लेयर आया है जिसने, जैसा कहता है ना, भारतीय टीम को परेशान किया हुआ है। और ईशान किशन से भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल हुआ कि आज आपने एरेस्मस को खेला, वो उसका भी अगले मैच के अंदर उस्मान तारिक जिसका कहता है उसको कैसे फेस करेंगे। तो कहते हैं प्रिपरेशन तो हमारी है, तैयारी तो हमारी चल रही है। बाकी हम पूरा डाटा कलेक्ट करके तैयारी करके जा रहे हैं और पूरी प्रैक्टिस के साथ जा रहे हैं। ईशान किशन ने बिल्कुल जैसे कहता है ना क्लियर एंड कट जवाब दिया। अब्दुल्ला भाई क्या कहना चाहेंगे उस्मान तारिक के ऊपर? यार देखिए, उस्मान तारिक का जो पूरा एक्शन है ना वो जरा डिफरेंट है। और बहुत दफा हुआ ऐसे कि डिफरेंट टाइप के एक्शंस आते रहे हैं। जब से पहले जब अगर एक्शन की सिर्फ बात करें तो भाई फिर तो बुमराह का भी बहुत ज़रा डिफरेंट है, फिर मलिंगा का भी डिफरेंट था। तो इस तरह बहुत आता रहा है सिलसिला ना। लेकिन तो मेरा नहीं ख्याल कि एक्शन का इतना इशू होगा। कोई ऐसा मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का कि जिस टाइम हमारे प्लेयर्स ने बकवास ना की हो मैच से पहले, या हमारे प्लेयर्स ने मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें ना की हो। शर्म और हया लगता है हमारे प्लेयर्स को खत्म हो चुकी हुई है। पहले वो साहिबजादा फरहान बुमराह को धमकियां लगा रहा था, अब ये उस्मान तारिक आ गया जी। उस्मान तारिक कह रहा है, वो उस्मान तारिक वो जो पता नहीं बट्टा मारता है या पता नहीं क्या करता है, अब वो अल्लाह ही जाने क्या करता है। भाईजान उसने नई धमकी ठोक दी है। वो बंदा अब नई गलत फहमी में आ रहा है, क्योंकि वो कहता है कि तेरे से पहले भी बहुत आए और बहुत गए। अब वो शाहीन अफरीदी भी एक टाइम पे धमकियां देता था, एक टाइम पे हारिस रऊफ टेपिया भी धमकियां देता था, और फिर उनका हाल क्या किया विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स ने। पूरी दुनिया ने फिर देखा कि लोगों के कैरियर तक एंड हो गए और टीमों से बाहर हो गए टेपिया, हारिस रऊफ जैसे प्लेयर्स। उस्मान तारिक कहता है कि जी
मैं अपने बलबूते पे अकेला इंडिया को जलील कर सकता हूं। मतलब उस बंदे ने पकड़ के इंडिया को सीधे ही ट्रोल कर दिया। इतना ट्रोल तो उसने साहिबजादा फरहान ने नहीं किया जितना ये उस्मान तारिक ने कर दिया। भाईजान वो कह रहा है कि मैं अपने बलबूते पे अकेला इंडिया को ठोक सकता हूं। मैंने जो क्रिकेट खेली हुई है, मेरे पास जो वैरायटीज हैं, मेरे पास जो है वो वेरिएशंस हैं, इंडियन पिक ही नहीं कर सकते। ये उस्मान तारिक कह रहा है और ये इधर रुका नहीं है। और वो पता क्या कह रहा है, कहता है कि इंडियन, आपको पता है कि 2-3 दिन से बड़ी बातें चल रही है उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर। तो उस्मान तारिक कह रहा है कि भाईजान मेरे एक्शन से इंडियंस को मसला नहीं है, वो डरे हुए हैं मेरे एक्शन की वजह से, क्योंकि वो मुझे खेल नहीं सकते। पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइनअप में उस्मान तारिक एक अहम हथियार माने जा रहे हैं। उनका साइड आर्म एक्शन बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है, क्योंकि उनकी गेंद की लाइन और लेंथ को पढ़ना आसान नहीं होता। क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि मिस्ट्री स्पिनर अक्सर बड़े मैचों में गेम चेंजर साबित होते हैं, खासकर T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में, जहां एक ओवर ही मैच का रुख बदल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने हाल ही में नामीबिया के खिलाफ मुकाबला खेला, जहां नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने भी कुछ हद तक इसी तरह के एक्शन से गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। इरास्मस ने उस मैच में 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 4 विकेट झटके, जो ये दिखाता है कि अलग एक्शन वाले स्पिनर्स के खिलाफ रन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। यह प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए एक तरह की चेतावनी भी माना जा रहा है। नामीबिया मैच के बाद भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन से मीडिया ने खास तौर पर उस्मान तारिक को लेकर सवाल किया। पत्रकारों ने पूछा कि क्या इरास्मस के खिलाफ खेलना तारिक के लिए तैयारी जैसा था। इस सवाल का जवाब देते हुए ईशान किशन ने बेहद संतुलित और आत्मविश्वास भरी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि टीम ने अपनी तैयारी पहले ही कर ली है और अब मैदान पर बस गेंद को देखकर अपना नेचुरल गेम खेलना है। ईशान ने यह भी कहा कि अगर गेंद हिट करने लायक होगी तो बल्लेबाज के तौर पर वे शॉट खेलने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि T20 क्रिकेट में आक्रामक सोच ही सफलता की कुंजी होती है। उनके बयान से यह भी संकेत मिला कि भारतीय टीम किसी एक गेंदबाज पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय अपनी ताकत और रणनीति पर भरोसा कर रही है। ईशान किशन ने आगे कहा कि इस स्तर पर खिलाड़ी वीडियो एनालिसिस के जरिए विपक्षी गेंदबाजों को समझते हैं। इससे उन्हें पहले से अंदाजा हो जाता है कि किस तरह की गेंदबाजी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इरास्मस ने उस मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी की और भारतीय टीम को उससे काफी सीखने को मिला। अब बात करें उस्मान तारिक के रिकॉर्ड की, तो उन्होंने अब तक 4 T20 इंटरनेशनल मैचों में 11 विकेट हासिल किए हैं, जो उनकी प्रभावशाली गेंदबाजी को दर्शाता है। इसके अलावा उनके संपूर्ण T20 करियर पर नजर डालें तो 42 मैचों में 70 विकेट उनके नाम हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह सिर्फ नए खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक प्रभावी मैच विनर गेंदबाज बनकर उभर रहे हैं।